बबीता मुड़कर वापस बाहर जा रही होती है, लेकिन तभी टप्पू उसे जोर से खींचता है और अपनी बाहों में भर लेता है। बबीता बहुत जोर जोर से चिल्लाती, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं था। यह वीडियो न्यूज़ आर्टिकल वेबसाइट के आधार पर बनाया गया है। वीडियो को और अधिक मनोरंजित और रोचक बनाने के लिए कुछ टीवी कलाकारों के चित्रों और फोटो का इस्तेमाल किया गया है। अगर इस वीडियो से किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति किसी को भी हो, तो आप नीचे कमेंट में या फिर हमारे ईमेल पर आप हमें मैसेज कर सकते हो, जिससे कि हम तुरंत प्रभाव से वीडियो को रिमूव कर देंगे। बबीता को मुंबई के बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल चुका था। हाल में ही उसके स्कूल में बहुत ही ज़बरदस्त परसेंटेज आए हुए थे। उसी के बेसिस पर उसे वहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। एडमिशन मिलने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, लेकिन उसके घर वाले बहुत चिंता में होते हैं, क्योंकि उसे मुंबई जैसे बड़े शहर में जाना था। आज से पहले वो कभी भी अकेली इतने बड़े शहर में तो क्या कहीं और भी अकेली नहीं गई थी। इसीलिए उसके मम्मी पापा को बहुत बड़ी बड़ी चिंताएं सताती रहती है कि हमारी लड़की जो इससे पहले कभी भी घर से बाहर भी नहीं निकली है, वो इतने बड़े शहर में, वो भी इतने बड़े कॉलेज में अकेली कैसी जाएगी और कैसे वहाँ पर सब कुछ मैनेज करेगी। लेकिन बबीता उन सबको मना लेती है और बोलती है कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मैं सब कुछ मैनेज अकेले कर सकती हूँ। उसके बाद शुरू में उसके मम्मी पापा जाते हैं और वहाँ पर गर्ल्स पीजी में उसको रूम दिला देते हैं और वहाँ पर वो रहने लगती है। वहाँ पर उसकी एक फ्रेंड भी बन जाती है, जो कि उसकी रूममेट ही होती है, कोमल। वो भी इसी शहर में आई थी पढ़ने के लिए, उसी कॉलेज में उसके साथ और उसके कोर्स में ही वो शामिल थी। उसके बाद दोनों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद कोमल जो होती है वो बबीता को एक लड़के से मिलवाती है। उस लड़के का नाम था टप्पू। टप्पू वैसे तो उनका सीनियर था, लेकिन वो कोमल के शहर से ही था और कोमल उसे पहले से ही जानती थी। इसी वजह से उन तीनों में काफ़ी ज़्यादा बनने लगी थी। अब कोमल हमेशा टप्पू की ही बातें करती थी, हमेशा बबीता को टप्पू की तारीफें ही करती थी। और धीरे धीरे उन्हें पता चला कि जो कोमल है वो टप्पू को भाई मानती है, लेकिन वो टप्पू की हमेशा बहुत ज़्यादा तारीफ करा करती थी। इसीलिए बबीता के मन में भी अब टप्पू के लिए फीलिंग्स बढ़ने लगी थी। और आखिरकार एक दिन आ ही जाता है जब टप्पू सामने से बबीता को प्रपोज कर देता है और वहाँ पर कोमल भी मौजूद होती है। तो कोमल उसे कहती है कि तुम्हें हाँ कर देनी चाहिए, तुम्हें टप्पू से बेहतर लड़का यहाँ पूरे कॉलेज में नहीं मिलेगा। और वैसे बबीता भी मानती थी कि टप्पू एक बहुत ही अच्छा और नेक दिल इंसान है, बहुत ही भोला लड़का है और वो उसके साथ बहुत ही अच्छे से और खुश रहेगी। धीरे धीरे दोनों में प्यार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश भी रहते हैं। दोनों अगर एक दूसरे से एक भी दिन बात नहीं करते थे तो दोनों के दिन काफ़ी ख़राब जाते थे। हमेशा जब कोमल और बबीता बात करते थे तो हमेशा बात टप्पू से ही शुरू होती थी और टप्पू पर ही आकर ख़त्म हो जाती। मतलब उन दोनों के घर में, उन दोनों के रूम में हमेशा टप्पू 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 ही चला रहता था। अब टप्पू उन दोनों का सीनियर था। अब टप्पू का फेयरवेल यानी कि लास्ट ईयर आ चुका था और फेयरवेल पार्टी के दिन दोनों मिलते हैं और टप्पू कोमल से कहता है कि तुम रात को इसे मेरे रूम पर ज़रूर लेकर आना, वहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा पार्टी करेंगे, क्योंकि अब मुझे इस कॉलेज से जाना होगा और उसके बाद हम बहुत दिनों बाद ही मिल पाएंगे। और वहाँ पर कोमल ये बातें बबीता को बताती तो बबीता कहती है कि ठीक है, हम आ जाएंगे और वहाँ पर खूब पार्टी करेंगे। अब रात में करीब 11 बजे कॉलेज की फेयरवेल पार्टी समाप्त हो जाती है और उसके बाद कोमल और बबीता दोनों उसके रूम पर पहुंच जाते हैं। रूम काफ़ी बड़ा था और काफ़ी वेल मैनेज था और इससे देखकर तो बबीता भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। और वहाँ पर बहुत सारी खाने की चीज़ें भी पड़ी थी और वहाँ पर ड्रिंक की बोतलें भी पड़ी थी। और वहाँ पर फिर टप्पू आता है, टप्पू कहता है कि लेट्स सेलिब्रेट, और उसके बाद वो तीनों नाचने लगते हैं और खूब सारी ड्रिंक भी कर लेते हैं। इससे पहले बबीता ने कभी भी ड्रिंक नहीं की थी, इसीलिए उसके चेहरे पर साफ साफ नशे की बूंदें दिखाई दे रही थी। और उसके बाद जो होती है कोमल, वो दूसरे कमरे में सोने के लिए चली जाती है, क्योंकि रात के करीब 1 डेढ़ बज चुका था और उसे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी। इसीलिए वो वहाँ पर दूसरे कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अब कमरे में सिर्फ टप्पू और बबीता दोनों अकेले होते हैं और उसके बाद धीरे धीरे टप्पू जो होता है वो अपनी तरफ खिसकाता है बबीता को और बबीता को पूरी तरह से जकड़ लेता है। लेकिन बबीता अभी इसके लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए वो बार बार टप्पू को दूर खिसकाती रहती है, लेकिन टप्पू नहीं मानता है। और बबीता भी अब थोड़ी लूज पड़ चुकी थी क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक की थी, इसीलिए वो वहाँ से लौटने की ट्राई करती है और कोमल के पास जाने का ट्राई करती है।
लेकिन उस काम में वो बिल्कुल सफल हो जाती है, क्योंकि जो टप्पू होता है वो ज़ोर से उसे जकड़ता है और उसके बाद दोनों पाँवों से उसको दबा देता है और उसके साथ काफ़ी ज़बरदस्ती करता है। लेकिन जैसे जैसे बबीता उसे छूटने की कोशिश करती थी, वो उसे चाँटे धर देता था, बहुत ज़ोर-ज़ोर से चाँटे मारता था। लेकिन वो अब कुछ कर भी नहीं सकती थी, उसके सामने तो एक भोले टप्पू की ही छवि बनी थी। उसके बाद टप्पू उसका पूरा फ़ायदा उठा लेता है और उसके साथ काफ़ी ज़बरदस्ती से फिजिकल रिलेशनशिप बना लेता है। लेकिन जब वो सुबह उठती है और तब वो कोमल को सारी बातें बताती है, तो कोमल उससे कहती है कि ये सारी एक रिलेशनशिप में तो आम बात है, इसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। और कोमल भी उसकी नहीं सुनती है। और उसके बाद वो टप्पू से काफ़ी ज़्यादा दूरी बना लेती है, लेकिन उसके प्यार भरे मैसेज और भोलेपन और बार बार सॉरी के मैसेजेस देख देख कर उसका मन फिर से बहल जाता है और वो टप्पू को माफ़ कर देती है। और बस टप्पू यही चाहता था। अब टप्पू वहाँ कॉलेज से तो निकल चुका था, लेकिन जब उसका लास्ट एग्ज़ाम था तब वो उसे मिलने के लिए फिर से उसके कमरे में बुलाता है और कमरे में फिर वही करता है जो इससे पहले वो कर चुका था। इससे बबीता काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और उससे दूरी बना लेती है और उससे कभी भी बात करने का प्रण ले लेती है कि मैं आज के बाद कभी भी टप्पू के साथ बात नहीं करूँगी। और ये सारी बातें कोमल को भी पता चलती है। कोमल भी उसे मनाने का ट्राई करती, लेकिन वो किसी की नहीं सुनने वाली थी और उसके बाद वो कोमल से भी रिश्ते तोड़ देती है। लेकिन कोमल के बहुत फोर्स करने के बाद करीब 2-3 साल बाद वो कोमल की शादी में आने के लिए तैयार होती है। और जब कोमल की शादी में वो पहुंचती है तो वहाँ पर वो टप्पू भी आया हुआ था, क्योंकि दोनों के बीच भाई बहन वाले रिलेशनशिप थे, इसीलिए वो टप्पू जो है वो कोमल की शादी में भी मौजूद था। वो बार बार इशारे कर रहा था बबीता को अलग से बुलाने के लिए, लेकिन वो नहीं मान रही थी और वो बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं जा रही थी। फिर जब फेरे चल रहे थे कोमल के, तब वो एकदम से उसके पास आता है और उसके हाथ को छूने की ट्राई करता है, लेकिन उसे वो धक्का देकर दूसरी तरफ चली जाती है और उसके बाद टप्पू भी उस शादी से बाहर चला जाता है। और आज से उस टाइम तक अभी तक दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हुई है। और टप्पू का इतना क्रूर चेहरा देखकर वो भी समझ गई थी कि टप्पू उसके लिए ठीक नहीं है और उसने समय रहते ही टप्पू से दूरियां बना ली और अपनी एक अलग ज़िंदगी बसा ली। उसके बाद उसने किसी और लड़के से शादी कर ली और उसके बाद टप्पू का चेहरा भी नहीं देखा। और खबर आई कि टप्पू भी किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने के चक्कर में एक पुलिस केस के चक्कर में फंस चुका है। और उसके बाद जब बबीता ने सोचा कि मैंने भी उस वक्त उसे समझा दिया होता या उस वक्त कुछ ठोस कदम उठा लिए होते तो आज उसका ये भी हसर नहीं होता। लेकिन दोस्तों, आजकल के रिलेशनशिप में जितने सोच समझ कर आप फैसले लेंगे उतने ही बेहतर होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वाली स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई हो, दोस्तों आपको सीधा सा क्या काम करना है, एक प्यारा सा कमेंट बोलना है कि बेस्ट स्टोरी। अगर आप ये नहीं बोलोगे तो हम समझेंगे कि ये बेहतरीन स्टोरी नहीं थी। और दोस्तों, जाते जाते आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में बेल आइकन का बटन दबा देना है, जिससे कि आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन झटपट मिलती रहे। और दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।